Good morning, my dear students. Students, take out your book all in one, term third. Open page number 3, lesson number 1, plants. आपके घरों में प्लांट्स हैं या आसपास पड़ोस में किसी के घर पे प्लांट कोई हो, एक या एक से ज्यादा प्लांट्स? एनीवेज, आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि प्लांट में क्या क्या होता है? वेल, रूट्स होती है, दैट मीन्स जड़ें। लीव्स होती है, दैट मीन्स पत्तियां। स्टेम होता है, दैट मीन्स तना। एंड फ्लावर्स होते हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, राइट? अब देखते हैं चैप्टर में क्या दिया है। मिसेस जूही हैज अ लवली गार्डन। मिसेस जूही, आई थिंक ये मिसेस जूही है। जो मिसेस जूही है उनका एक बहुत प्यारा सा सुंदर सा बगीचा है। इट इज एट द बैक ऑफ हर हाउस। ये उनके घर के पीछे की तरफ है। There are in it many plants and flowers. इसमें कई सारे पौधे और फूल हैं। मिसेस जूही finishes her work in the evening. मिसेस जूही जो हैं वो अपना काम शाम को खत्म कर लेती हैं। Then she loves to sit in her garden. उसके बाद या फिर उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने गार्डन में बैठना। आप लोगों के घर पे भी जब काम खत्म हो जाता है, फ्री हो जाते हैं, तो अच्छा लगता होगा आंगन में बैठना या गार्डन में बैठना, isn't it? Just like that, मिसेस जूही का भी यही उनका रूटीन है। One evening, एक शाम को, मिसेस जूही was sitting in her garden. एक शाम को मिसेस जूही अपने गार्डन में बैठी हुई थी। हर लिटिल डॉटर, उनकी छोटी बेटी रोजी, रोजी वॉज ऑल्सो विथ हर। रोजी भी उनके साथ बैठी थी। रोजी वॉन्टेड टू प्लक वन बिग फ्लावर। रोजी एक बड़े से फूल को तोड़ना चाहती थी। मॉम, शी सेड, माँ, उसने कहा, मे आई प्लक दिस फ्लावर? क्या मैं ये फूल तोड़ सकती हूँ? हाउ ब्यूटिफुल इट इज, ये कितना खूबसूरत है। मदर, माँ ने कहा, नो डियर, नहीं प्यारी बच्ची, डोंट प्लक एनी फ्लावर्स एट दिस टाइम। कोई भी फ्लावर, कोई भी फूल इस समय पर मत तोड़ो। इस समय पर मतलब इवनिंग टाइम पे, राइट? शाम के समय कोई भी फ्लावर मत तोड़ो। डोंट यू नो प्लांट्स गो टू स्लीप एट नाइट? क्या तुम नहीं जानती कि पौधे रात को सो जाते हैं? आपको आपके घर पर भी मना करते होंगे ना कि शाम को कोई पत्ती नहीं तोड़ना या फूल नहीं तोड़ना, है ना? बिल्कुल वैसे ही रोजी की मदर ने भी उसको फूल तोड़ने से मना कर दिया। रोजी ने कहा, मॉम, डू प्लांट्स ऑल्सो स्लीप? क्या पौधे भी सोते हैं? मदर, माँ ने कहा, यस, ऑल प्लांट्स स्लीप लाइक अस। सभी पौधे सोते हैं बिल्कुल हमारी तरह। एंड दे फील पेन एंड प्लेजर लाइक अस। और वो दर्द और आनंद दोनों महसूस करते हैं जैसे कि हम करते हैं। रोजी ने कहा, मॉम, हाउ कैन यू से दैट? आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मदर ने कहा, जेसी बोस प्रूव्ड ऑल दिस। जेसी बोस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ये सब कुछ साबित किया है। He proved it by his experiments. उन्होंने ये सब कुछ साबित किया है कैसे? अपने प्रयोगों के द्वारा। रोजी ने कहा, मॉम, who was जेसी बोस? माँ, जेसी बोस कौन थे? आज हम जेसी बोस के बारे में जानने वाले हैं। मदर ने कहा, he was a great scientist of India. वे एक महान वैज्ञानिक थे भारत के। दैट मीन्स हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। और नाम क्या था?
जेसी बोस। रोजी ने कहा, व्हाट डिड ही प्रूव? उन्होंने क्या साबित किया? मदर, माँ ने कहा, ही प्रूव्ड मैनी थिंग्स अबाउट प्लांट्स। उन्होंने पौधे के बारे में बहुत सारी चीजें साबित की। He proved that plants sleep like us. उन्होंने ये साबित किया कि पौधे हमारी तरह सोते हैं। They feel sad and happy like us. और वो उदासी और खुशी दोनों ही हमारी तरह महसूस भी करते हैं। रोजी, हाउ इंटरेस्टिंग। रोजी ने कहा, क्या बात है, तो बहुत रुचिपूर्ण है। What else did he prove? और उन्होंने क्या प्रूव किया? मदर, माँ ने कहा, he proved that plants eat and drink like us. उन्होंने साबित किया कि पौधे हमारी तरह खा और पी सकते हैं। They drink water by their roots. वे पानी पीते हैं अपनी जड़ों के द्वारा। They breathe through their leaves. और सांस लेते हैं पत्तियों के द्वारा। They get their food from the soil. और उन्हें मिट्टी से अपना भोजन प्राप्त होता है। They eat, drink and feel like us. वे खाते हैं, पीते हैं और हमारी तरह महसूस भी करते हैं। Only they don't move like us. बस वो हमारी तरह मूव नहीं कर सकते। मूव मीन्स हिलना डुलना या यहाँ से वहाँ आना जाना करना। रोजी ने कहा, थैंक यू मॉम। धन्यवाद माँ। यू हैव टोल्ड मी सो मच अबाउट प्लांट्स। आपने मुझे प्लांट के बारे में, पौधे के बारे में बहुत सारा कुछ बताया। आई शैल नेवर गिव देम पेन। अब मैं इन्हें कभी भी दर्द नहीं दूंगी। आई शैल ऑलवेज लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम। मैं हमेशा ही इन्हें प्यार करूंगी और इनका ख्याल रखूंगी। मदर ने कहा, यस, दैट्स लाइक अ गुड चाइल्ड। हाँ, ये हुई ना एक अच्छे बच्चों वाली बात। नाउ आई शैल टेल यू अ वेरी स्ट्रेंज थिंग अबाउट प्लांट्स। अब मैं तुम्हें बताती हूँ या मैं तुम्हें बताऊंगी एक बहुत ही अजीब सी बात, एक अजनबी सी बात प्लांट्स के बारे में जो तुम्हें नहीं पता है। रोजी ने कहा, टेल मी मॉम। बताइए मुझे माँ। मदर, माँ ने कहा, सम प्लांट्स ईट फ्लैश। कुछ पौधे मांस खाते हैं या उन्हें मांसभक्षी भी कहते हैं। दे हंट फॉर देयर फूड। वे अपने खाने के लिए हंट करते हैं। हंट मीन्स शिकार करते हैं। दे कैच इंसेक्ट्स एंड ईट देम। वे इंसेक्ट्स दैट मीन्स जीवों को पकड़ते हैं और खाते हैं। रोजी, रियली? रोजी ने कहा, क्या वाकई? मदर, माँ ने कहा, यस, इट इज ट्रू। हाँ, ये सच है। These plants trap insects and other tiny animals. ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये फ्लैश को हंट करने वाले, वो पहले इन जीवों को या फिर बहुत छोटे छोटे, टाइनी मीन्स छोटे छोटे जानवरों को ट्रैप करते हैं। दैट मीन्स अपने जाल में फंसाते हैं। दे किल देम फॉर देयर फूड। और उन्हें अपने खाने के लिए मारते हैं। The pitcher plant. See, this is the pitcher plant. The pitcher plant, the sundew, ये है sundew, and the Venus flytrap, this is Venus flytrap, are flesh-eating plants. ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है Venus flytrap का, pitcher plant का और sundew का। ये जो फोटोज हैं, ये सारे के सारे, ये तीनों प्लांट्स फ्लैश ईटर है। फ्लैश ईटर मीन्स
मांस भक्षी। रोजी ने कहा, मॉम, आई नेवर न्यू सो मच अबाउट प्लांट्स। मैं पौधों के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। थैंक यू फॉर टेलिंग मी दीज इंटरेस्टिंग थिंग्स। धन्यवाद या शुक्रिया मुझे इतनी रोचक बातें बताने के लिए प्लांट्स के बारे में। मदर, माँ ने कहा, रोजी, लेट्स गो इन नाउ। चलो अब अंदर चलते हैं। योर पापा इज कॉलिंग। आपके पापा बुला रहे हैं। ही नोज अ लॉट अबाउट प्लांट्स। और वो प्लांट्स के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं। He will tell you how these plants catch insects. वो बताएंगे कि ये जो प्लांट्स हैं ये इंसेक्ट्स को कैसे पकड़ते हैं। रोजी ने कहा, yes mom, I'll ask him all about it. मैं उनसे सब पूछूंगी इस बारे में।